नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा हुआ है। नर्सिंग विभाग की रजिस्ट्रार चंद्रकला का फर्जीवाड़ा। आप पार्टी ने रजिस्ट्रार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि रिश्वत तो ली ही जा रही है, लेकिन करीब 20 नर्सिंग कॉलेज को फर्जी तरीके से मान्यता दी गई। जब निरीक्षण टीम ने पूरी जांच पड़ताल की, पता चला उच्च अधिकारियों ने दस्तावेजों में गड़बड़ी को पकड़ा, तब इसको मान्यताओं को निरस्त भी कर दिया गया। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिरकार चिकित्सा शिक्षा विभाग में किसकी साठगांठ से ये हो रहा था और कहां से कहां तक कौन कौन इन्वॉल्व है। आपको बता दें कि इसमें चंद्रकला के करीबी भानु प्रकाश रिश्वत की मांग कर रहे थे और पूरा कामकाज, ये जो रजिस्ट्रार हैं चंद्रकला, उसका काम देखता है भानु प्रकाश। और करीब 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की रिश्वत ली जा रही थी। अब ये खेल कब से चल रहा था, फिलहाल ये उजागर हुआ है, सामने आया है और आप पार्टी ने रजिस्ट्रार पर गंभीर आरोप लगाकर निश्चित तौर पर कार्रवाई की मांग की है। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें चिकित्सा शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा। नर्सिंग विभाग की रजिस्ट्रार हैं चंद्रकला, उनका फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, आखिरकार ये भ्रष्टाचार, ये रिश्वतखोरी, कब इससे हम मुक्त हो पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, नर्सिंग के नाम पर भी ये सब चीजें हो रही हैं, होती तो बहुत सारी जगह ही हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये जो चीजें हो गई, नर्सिंग कॉलेज को पहले तो फर्जी तरीके से मान्यता मिल जाती है, कैसे मिल गई, किसने दे दी, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे गिरफ्त में आना चाहिए। दूसरी चीज, यदि हो गई है, बाद में जिन अधिकारियों ने देखा उसको निरस्त किया, उसके बाद रिश्वत की मांग हो रही है, मुझे लगता है ये बहुत गंभीर विषय है। गंभीरता से इसको सोचा जाना चाहिए कि आज भी हम इन चीजों से निकल नहीं पा रहे हैं। और आप पार्टी ने क्योंकि गंभीर आरोप भी लगाए हैं, कार्रवाई की मांग की है। मेरे साथ आप पार्टी के नेता भी जुड़े हुए हैं, प्रदीप खंडेलवाल जी। प्रदीप जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। ये कैसे आपके संज्ञान में आया और अब इस पर क्या किया जा रहा है? देखिए, लगातार जानकारी मिल रही थी कि रजिस्ट्रार नर्सिंग के द्वारा भारी भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। इसके संबंध में हमने पूर्व में भी एसीएस को ज्ञापन दिया था, जिसमें इनने कुछ कॉलेजों के कोर्सेज रोक लिए थे। तो उस टाइम पे भी हमने शिकायत की थी, लेकिन अब वर्तमान में जो है हालत इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं कि ये चंद्रकला मैडम जो हैं, ये अपने साथ दतिया से भानु प्रकाश तिवारी को लेके आई हैं और भानु प्रकाश तिवारी पूरा इनका कामकाज देख रहा है और हर चीज़ के लिए रिश्वत लग रही है। अभी प्रत्यक्ष में किसी को मेरे को वेनफ्रॉन लगवाना थी, मैं जब लेके गया तो कई नर्सें वेनफ्रॉन ठीक ढंग से लगा नहीं पाई हैं, जो कि साफ दिखाता है कि फर्जी जिस तरीके से कॉलेज खुल रहे हैं उसमें ना तो जो है बच्चे ठीक ढंग से पढ़ पा रहे हैं, ना ठीक ढंग से काम कर पा रहे हैं। तो ये मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। इतने गंभीर मामले को देखते हुए हमें लगा कि हमें इस पर काम करना चाहिए। तो हमने इसमें एसीएस माननीय मोहम्मद सुलेमान जी को ज्ञापन भी दिया है कि इस पर शीघ्र 3-4 दिन में कार्रवाई करें, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम नर्सिंग रजिस्ट्रार के खिलाफ धरने प्रदर्शन का मोर्चा भी खोलेंगे। बिल्कुल। अच्छा प्रदीप जी, एक सवाल यहाँ पे बहुत बड़ा ये भी है कि क्या जैसे रजिस्ट्रार का नाम आया, अब मान्यता दे दी कॉलेजों को, वो कॉलेज प्रॉपर संचालित हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनमें कौन लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? तो अब क्योंकि एक नाम और आया है, जो चंद्रकला जो रजिस्ट्रार है, उनका करीबी भानु प्रकाश का नाम, जो उनका कामकाज देखता है, मुझे लगता है और लोगों की भी संलिप्तता इसमें होगी या मानी जाए और निश्चित तौर पर होगी। जी, निश्चित तौर पे है, क्योंकि कारण क्या है, सबसे बड़ी बात देखिए आप कि जिस तरीके से कॉलेज खुल रहे हैं और जिस तरीके से कॉलेज खोलने के बाद आप अगर ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसके कागजों की जांच होती है। जांच के बाद एक निरीक्षण टीम जाती है और निरीक्षण टीम जाके उस कॉलेज का पूरा देखती है कि इसके पास हॉस्पिटल है या नहीं है, या इसके पास 30 बेड का अस्पताल अवेलेबल है या नहीं है, या उसके बाद जो है सीटें अलर्ट होती हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी 20 कॉलेजों को मतलब मान्यता पहले दी गई है निरीक्षण टीम के द्वारा और उसके बाद उसकी मान्यता अचानक खत्म की गई है, तो कहीं ना कहीं निरीक्षण टीम भी जो है संदेह के घेरे में आ रही है कि इनके द्वारा भी लेन देन करके मान्यता दी गई है। अभी बीच में कुछ टाइम पहले जो है नगर के समाचार पत्रों में ये भी छपा था कि जिन कॉलेजों, कई जगह कॉलेजों में जहां अनुमति दी है वहां किराने की दुकान पाई गई है, या कई जगह जो है खाली मकान भी पाए गए हैं। तो ये फर्जीवाड़ा तो साफ नज़र आ रहा है और लगातार चल रहा है, और हमारा इसमें शासन से यही अनुरोध है
तत्काल इसमें कार्रवाई करके और चंद्रकला को तो तत्काल हटाया जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और प्रदीप जी, जिस तरीके से आपने कहा कि इस पूरे मामले को उठाया भी, कंप्लेन भी की है, कंप्लेन के बाद अभी तक कोई ऐसा इनपुट सामने दिखा कि कुछ कार्रवाई जैसी चीजें हो? नहीं, देखिए अभी तो हमने खाली शिकायत ही की है। पिछली शिकायत में जब हम शिकायत करके आए थे तो उसमें खाली उनने कमेटी एक बना दी थी जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन नर्सिंग रजिस्ट्रार का भ्रष्टाचार जो है आज का नहीं है, इसके पहले भी आपको, इनके पहले जो नर्सिंग रजिस्ट्रार थी उनके द्वारा जो है एक कॉलेज के पूरे बच्चे फेल हुए थे उनको पास कर दिया गया था और दोनों की मार्कशीटें बाजार में आ गई थी, जिसने साफ दिखाया था कि नर्सिंग रजिस्ट्रार में कहीं ना कहीं भारी भ्रष्टाचार चल रहा है, क्योंकि या तो बच्चे फेल नहीं हुए और अगर फेल हुए थे तो उनकी पास की मार्कशीटें कैसे जारी हो गई। और आउटसोर्स के कर्मचारी भी लगातार रिश्वत मांग रहे हैं, क्योंकि बीच में कमिश्नर हेल्थ ने कार्रवाई करते हुए, चिकित्सा शिक्षा कमिश्नर ने कार्रवाई की थी, वो कार्रवाई करके श्वेता श्रीवास्तव करके एक वहाँ आउटसोर्स कर्मचारी थी जिसको उन्होंने हटाया था वहाँ से। अच्छा, नहीं तो प्रदीप जी, अब इसमें ये मुझे लगता है बहुत गंभीर विषय है कि ये चंद्रकला और भानु प्रकाश का जो नाम आ रहा है, ये तो दोनों पर कार्रवाई बनती है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का जो विषय है कि नर्सिंग के नाम पर जो आप फर्जीवाड़ा कर रहे हो, देखिए ये एक ऐसी फील्ड है जो काम एक परफेक्ट व्यक्ति कर सकता है। जैसे आपने बोला भी कि नर्सेस का यदि कोई काम है तो वो प्रॉपर परफेक्ट हो, परफेक्ट नहीं होंगी तो मरीजों के साथ क्या क्या और कैसा कैसा हो जाएगा, ये हम अब बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन ये सही होता है क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि स्पेशलिस्ट किस लिए होते हैं, और किसी को यदि ड्रिप भी लगानी होती है, हमने कई बार कई हॉस्पिटल्स में देखा है कि यदि कोई नहीं भी कर पा रहा है, जूनियर और सीनियर क्यों होते हैं, सीनियर सिस्टर अलग होती हैं, जूनियर अलग होती हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर तो ये सीनियर जूनियर का हिसाब ही पूरा खत्म हो जाएगा यदि रिश्वत ले लेके भर्ती होनी होगी तो जो जितना ज्यादा देगा वो उतना ज्यादा आगे जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं आपको अभी मैंने उदाहरण दिया था, अभी मेरे घर में एक परिजन जो है पीड़ित थे जिन्हें आईवी में इंजेक्शन लगना था, उन्हें मैंने 1250 से लेकर हमीदिया तक कई बार जो है उनको वेनफ्रॉन लगाने की जरूरत पड़ी तो नर्सों ने 4-4, 5-5 बार वेनफ्रॉन लगाई, लेकिन वेनफ्रॉन सक्सेस नहीं हुई, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये अपने कार्यों में दक्ष नहीं है और फर्जी डिग्री लेकर के फर्जी नौकरी भी प्राप्त कर ली है और उससे मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ ही हो रहा है। क्योंकि जब आप सही ढंग से ड्रिप्स नहीं लगा पाएंगे या सही ढंग से आप वेनफ्रॉन कैनुला नहीं लगा पाएंगे तो निश्चित तौर वाली बात है कि आपने सीखा क्या है। क्योंकि एक आप 3 साल 5 साल का कोर्स करके आप जो है सीख करके नर्स बन के आ रही हो, आप सरकारी नौकरी में आ रही हो, तो आपका दायित्व बनता है कि आप एक ही बार में नर्स ढूंढ करके उसमें वेनफ्रॉन लगा दें और मरीज को परेशानी ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और जिनको मैंने लगवाई थी उन्हें इन्फेक्शन भी हो गया हाथ में ये बार बार लगाने के चक्कर में। बिल्कुल सही है। देखिए ये बहुत गंभीर विषय है और मुझे लगता है चिकित्सा शिक्षा विभाग में ये जो फर्जीवाड़ा सामने आया है बहुत गंभीरता से इस पर कार्रवाई बनती है और यदि कार्रवाई में लेट लतीफ़ी हो रही है तो फिर मुझे लगता है कि ना जाने किस स्तर पर इसमें मिली भगत होगी कि कार्रवाई में भी देरी हो रही है। हालांकि कंप्लेन आई है, जो फर्जीवाड़ा हुआ है ये एक सबक भी ले रहे चिकित्सा शिक्षा विभाग, और मुझे लगता है जो लोग अपॉइंटमेंट्स करते हैं या लोग जो भेज रहे हैं, प्लीज़ सिर्फ आप लोग कर रहे हैं भ्रष्टाचार कर रही है, कार्रवाई होगी, लेकिन आप दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ मत करिए क्योंकि ये एक छोटा सा विषय नहीं है। ये निश्चित तौर पर आज ये बात आप पार्टी ने उठाई है तो ये पूरा मामला संज्ञान में आया है, कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। अच्छा प्रदीप जी, एक बात और यहाँ पर कि ये पूरा मामला आने के बाद शिकायत हो गई है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये जो फर्जी लोग जो रिप्लेस हो चुके हैं, मतलब जिनकी पोस्टिंग हो गई है रिश्वत दे के, आपको लग रहा है कि इन लोगों को बाहर किया जाएगा? क्योंकि बाहर किया जाएगा तो जिसने रिश्वत ली वो भी अंदर जाएगा, उस पैसे का हिसाब किताब, बहुत सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इनका खैर बाहर होना तो नामुमकिन है क्योंकि जब एक बार इनपुट हो चुके हैं तो आपको पकड़ना ही बड़ा मुश्किल होगा कि ये फर्जी थे या सही थे। लेकिन चूंकि क्या है, अगर वो कॉलेज पकड़ा जाते हैं कि जिन कॉलेजों से फर्जी तरीके से नर्सों का निर्माण हुआ है या फैक्ट्री बन गई नर्सों की फर्जी कॉलेज, अगर वो पकड़ाते हैं और कॉलेजों पे कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि कितने लोग जो हैं इस तरीके के कॉलेज से पढ़ के बाहर निकले हैं और जो काम नहीं कर पा रहे हैं या काम करने की इनको जो है समझ नहीं है, दक्ष नहीं है अपने काम में, और ये लोग यहाँ तक पहुँच कैसे गए।
चलिए, कितना वक्त हम माने कि इस पर कार्रवाई हो सकती है या चिकित्सा शिक्षा विभाग इसको गंभीरता से ले लेगा? क्योंकि ये देखिए, मुझे लगता है एक ऐसा मामला है जिस पर कार्रवाई तो होनी है, आज हो कल हो, लेकिन जल्द से जल्द हो, क्योंकि वो जो और लोग हैं जो पैसे देकर वहां सेटल हुए हैं, न जाने वो और लोगों के साथ क्या करेंगे। एक एग्जाम्पल आपने ही दिया कि भाई लगा ही नहीं पा रहे, उनको ड्रिप लगाना ही नहीं आ रहा, प्रॉपर इंजेक्ट करना ही नहीं आ रहा, तो फिर आप किस चीज़ की नर्सिंग, आपने कौन सा कोर्स किया है? मजाक मत बनाइए किसी भी चीज़ का, क्योंकि डॉक्टर, नर्सेज, हम इन लोगों को भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तब यही लोग होते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है। और चीज़ों में तो भ्रष्टाचार बहुत सुना है, देखा है, पर ये एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर मत करिए। बहुत मेहनत से एक व्यक्ति जो होता है, वो जो मेडिकल की पढ़ाई करके जा रहा है, उसकी बहुत मेहनत होती है। तो मुझे लगता है ऐसा करके आप उसका हक मार रहे हैं। एक तो वो भी एक बहुत बड़ा अपराध है कि आप उसका हक मार के आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बाद जब आगे बढ़ रहे हैं तो आपको आ भी कुछ नहीं रहा, तो आप दूसरों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अब मुख्य रूप से अभी क्या किया जा सकता है प्रदीप जी इस पूरे मामले में, और किसको बहुत ज़्यादा गंभीरता अभी दिखानी होगी? देखिए, मेन जो विभाग के अध्यक्ष हैं, अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान जी, उनकी जानकारी में हमने डाला है। साथ में जो आयुक्त हैं चिकित्सा शिक्षा के निशांत बरबड़े जी, उनके यहाँ भी जो है हमने जानकारी में डाला है। उसके बाद जो डायरेक्टर हेल्थ, अपना डायरेक्टर चिकित्सा शिक्षा हैं, उनकी जानकारी में भी हमने डाला है। उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो राखी जी, हम इस मामले को छोड़ेंगे नहीं, और हम तय किए बैठे हुए हैं कि 2-3 दिन में अगर कार्रवाई होती तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ जो है जहां नर्सिंग का रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ बढ़िया डीजे वीजे लेके और भजन प्रोग्राम चलाएंगे और इनको सद्बुद्धि दे, ताकि जो है आम आदमी के जान से खिलवाड़ ना हो। बिल्कुल। तो देखिए, एक बड़ा मामला ये निश्चित तौर पर था कि आखिरकार चिकित्सा शिक्षा विभाग में जो फर्जीवाड़ा हुआ, नर्सिंग विभाग की रजिस्ट्रार हैं चंद्रकला, उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। और इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जिसमें उनके जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं भानु प्रकाश, वो रिश्वत का काम धड़ल्ले से कर रहे थे, मिली भगत से कर रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है निश्चित तौर पर इसमें और लोगों की मिली भगत है, क्योंकि जो इतनी रिश्वत आ रही है वो ना जाने कितने कितनों में बट रही होगी। लेकिन बहुत बड़ा खिलवाड़ आप मेडिकल से रिलेटेड जो लोग हैं उनके साथ कर रहे हैं। इन लोगों के इस तरह का भ्रष्टाचार आप मत करिए। बहुत सारे फर्जीवाड़े हमने देखे हैं, पर यह निश्चित तौर पर बहुत चिंता का विषय है। आप पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, मुझे लगता है कार्रवाई जल्द होनी चाहिए, नहीं तो आप पार्टी फिर इसको लेकर अब सोई हुई सरकार को, प्रशासन को उठाने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर में इतना ही, देखते हैं कार्रवाई कब तक होती है। पूरी अपडेट खबर भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।